हमारे देश के एक बहुत बड़े बाबा जिनका नाम सत्य साई बाबा, जिनके बड़े बड़े भक्त रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भक्त रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी है, नरसिंह राव जी है, बड़े बड़े मंत्री भक्त रहे हैं, शंकरराव जी चौहान से लेकर विलासराव जी देशमुख तक के। इतना ही नहीं तो हमारे राष्ट्रपति अब्दुल जी कलाम, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, जब इस देश के राष्ट्रपति बने तो मुझ जैसे विज्ञानवादी व्यक्ति को बहुत आनंद हुआ कि एक वैज्ञानिक हमारे देश का राष्ट्रपति बना है। लेकिन उन्होंने पहला काम क्या किया, भारत सरकार के वायुदल का जो विमान होता है राष्ट्रपति के लिए जो उपलब्ध होता है उसका उपयोग कर वो सीधा पुट्टपार्थी में सत्य साई बाबा के दर्शन के लिए गए। ये सत्य साई बाबा अपने आप को ओमनीपोटेंट गॉड कहते थे, जिंदे भगवान। लोग उनको वैसा मानते थे। बड़े चमत्कार करने वाले बाबा है। जब उनके पास सत्य साई बाबा के पास, शिरडी के साई बाबा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये पुट्टपार्थी के सत्य साई बाबा, लंबे लंबे घुंघराले बाल वाले बाबा। इनकी खासियत ये कि इनके पास अगर सामान्य भक्त जाए तो ये हवा में हाथ घुमाते हैं और भभूति निर्माण कर देते हैं। इनके पास अगर ऊंचे दर्जे के कोई लोग जाते हैं, कोई मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, किसी स्टेट के मुख्यमंत्री है, तो उनको सोने की अंगूठी निकाल कर देंगे। देश के प्रधानमंत्री है तो उनको सोने की चेन निकाल कर देंगे। सत्य साई बाबा के यानी चरणों पर माथा टेकने के लिए हमारे दोनों प्रधानमंत्री गए, नरसिंह राव जी, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी। दोनों को सत्य साई बाबा ने जैसे ही उन्होंने चरणों पर माथा टेका, प्रधानमंत्री जी ने उनको आशीर्वाद दिया, हवा में हाथ घुमाया, हवा में से चेन निकाली और उनको चेन दी। जैसे ही प्रधानमंत्री ने सत्य साई बाबा के चरणों पर माथा टेका, वैसे ही सत्य साई बाबा ने आशीर्वाद दिया, हाथ घुमाया। ये हाथ घूमते घूमते आसमान में गया। आसमान में जाने के बाद में उनके हाथ में चेन आई और ये सीधी चेन निकालकर उनको दी और हमारे दोनों प्रधानमंत्री ने बहुत ही भक्ति भाव से ये चेन अपने गले में डाल ली। सब अभिभूत रह गए। चमत्कार किया, आसमान से चेन निकाली। महाराष्ट्र के कम से कम 2 मुख्यमंत्रियों को मैं जानता हूं कि जिनके हाथ में सत्य साई बाबा ने दी हुई अंगूठी है, थी। सत्य साई बाबा हवा में हाथ घुमाते थे, मैं भी हवा में हाथ घुमा रहा हूं। हवा में हाथ घुमाते घुमाते उनका हाथ आसमान में जाता था। अब मेरा कैमरा की जो मर्यादा है इसलिए मैं बहुत ऊपर नहीं ले जा रहा हूं हाथ को। और फिर जैसे ही उनके हाथ में सोने की अंगूठी आती थी, मेरे भी हाथ में सोने की अंगूठी आ गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही भक्तिभाव से ये सोने की अंगूठी चमत्कार से निर्माण की है सत्य साई बाबा ने, इसलिए अपने अंगूठी में डालकर परमानेंटली रखी। ये चीजें कैसे होती है समझ लेंगे। आपको लगेगा कि मेरी उंगलियां बंद थी इसलिए ऐसा संभव हुआ। ये देखिए मेरा हाथ अभी इस ढंग से है, उंगलियां पूरी पांचों के पांचों खुली है। इसके बावजूद कुछ हो सकता है। मेरे हाथ में से अभी 10 रुपए का कॉइन निकला। इस ढंग के चमत्कार करने वाले ये बाबा सत्य साई बाबा, ये चमत्कार कैसे होते हैं। मैं तो मैंने 12-1 हजार कार्यक्रम किए होंगे इस विषय पर, हर वक्त ये चमत्कार करते आया हूं। 82 से लेकर आज तक ये चमत्कार लोगों को समझाते आया हूं। ये जो चेन वाला चमत्कार है वो 2 तरीके से किया जा सकता है। ये जो अंगूठी वाला चमत्कार है उसको 2 तरीके उपयोग में लाने की आवश्यकता नहीं है।
सत्य साई बाबा अकेले चमत्कार नहीं करते, कई बाबा गांव गांव के बाबा चमत्कार करते हैं। महाराष्ट्र में एक गुलाब बाबा नाम के बाबा थे, वो विदर्भ के ही थे, बहुत फेमस थे मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। तीनों प्रांतों में उनके काफी भक्त थे, काफी मंत्रीगण भक्त थे। शंकरराव जी चौहान भी उनके भक्त थे, जो कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के 2 से ज्यादा बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये गुलाब बाबा हवा में हाथ घुमाते थे, गुलाब का फूल निर्माण करते थे। कभी कभी गुलाब बाबा के बारे में यह कहा जाता था कि वो हवा में हाथ घुमाते हैं, खड़ी शक्कर जिसको मराठी में कहते हैं, बड़ी शक्कर वो निर्माण करते थे। गुलाब बाबा के बारे में यह ख्याति थी कि उनके गाड़ी का डीजल कभी खत्म नहीं होता है। अगर उनके गाड़ी का डीजल खत्म हुआ तो वो कभी भी पेट्रोल पंप पर नहीं जाते। वो किसी भक्त से कहते हैं, जा रे जा लेकर आ, बाल्टी भर पानी लेकर आ। वो भक्त कोई भी कुएं पर जाता था, बाल्टी भर पानी लेकर आता था। गुलाब बाबा उसमें अपनी उंगली डालते थे, और जैसे ही उन्होंने उंगली डाली कि उस पानी का रूपांतरण पेट्रोल में या डीजल में हो जाता है, वो उनकी गाड़ी में डालने के बाद में उनकी गाड़ी ढुरुढुरु चलती है। ये कहानियां मैं बचपन से सुनते आया था, और इसलिए जब मैंने ये संगठन की मूवमेंट की शुरुआत की तो सबसे पहले बड़े पैमाने पर गुलाब बाबा को आह्वान देना शुरू कर दिया। गांव गांव जाकर मैं लोगों को कहता था कि ये गुलाब बाबा मेरा आह्वान स्वीकारता नहीं है, भाग जाता है, लेकिन आप इसको पकड़ो, अपने गांव का भला करा लो, पकड़ो, बैंड बाजा लगाकर उसकी बारात निकालो, गांव के एक बड़े कुएं पर ले जाओ, उसको बोलो कि ये कुएं के पानी को तू हाथ लगा, जैसे ही तू उंगली लगाएगा तो पूरे कुएं का पानी डीजल या पेट्रोल में रूपांतरित हो जाएगा, उसको बेचो और गांव को अमीर करो। अगर गुलाब बाबा खुद हाथ डुबोने के लिए तैयार नहीं तो उनको उल्टा कर कर कुएं में छोड़ो, ताकि कम से कम जान के डर से तो भी वो हाथ लगाएंगे, और उसका रूपांतरण पानी का रूपांतरण डीजल में हो जाएगा। लोग हंसते थे बड़े पैमाने पर कि ये कैसे संभव है, लेकिन विश्वास भी रखते थे। अब ये हाथ घुमा रहा हूं मैं, हाथ सीधा किया, ये पहले से मेरे हाथ में है। अब ये जाहिर प्रोग्राम में मैं करता हूं, शुरुआत में मैं प्रस्तावना कर रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, मेरा हाथ हिल रहा है, यह हाथ से मैं कोई चीजें उठा रहा हूं, घड़ी उठा रहा हूं, रख रहा हूं, सब पानी उठा रहा हूं, लोगों को ऐसा हाथ बता रहा हूं। एस्टेब्लिश हो जाता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसा हाथ बताता हूं, ऐसा हाथ ऊपर ले जाता हूं, लोगों को लगता है हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन हाथों की 2 उंगलियों में बीच में इस ढंग से अंगूठी रखी जा सकती है। थोड़ी अगर आदत हो आपको तो घंटों से आपके उंगलियों में ये रह सकती है। ये उंगलियों में रहने के बावजूद आप इस ढंग से आपने 2 उंगलियों के बीच में इसको रखा है, आपको आदत है, प्रैक्टिस है, तो आप हर काम कर सकते हो। आपको केवल इतना देखना है कि मेरा हाथ इजी लगे, हाथ में कुछ नहीं है ऐसा लगे, लेकिन ये 2 उंगलियां एक दूसरे से सटे रहे, ताकि ये अंगूठी ना गिरे। लोगों के मन में एक बार एस्टेब्लिश हुआ कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो फिर आसमान से ये ले रहा हूं, ये बना के नाटक कर कर ये इजीली निकाल कर बताई जा सकती है। इस ढंग से ये चमत्कार होता है। सत्य साई बाबा इसी ढंग से चमत्कार करते हैं। ये कैसे निकाला चेन 2 तरीके से निकाली जाती है। लंबे आस्तीन का जो शर्ट होता है उसमें चेन को रखा जा सकता है। ये प्रयोग मैं लंबे आस्तीन के शर्ट के साथ कई बार करते आया हूं। सत्य साई बाबा के ये वो जो ट्रिक थी वो दिल्ली दूरदर्शन ने पकड़ी थी। दूसरा तरीका है हाथ में। अभी मैं ऐसा उल्टा हाथ कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपको लगता है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा हाथ किया, कुछ भी नहीं है, और इतनी बड़ी चेन निकालकर बताई जा सकती है।
कैसे संभव है? ये चेन को जितना छोटा बना सको उतना छोटा बनाओ, अंगूठे में और इसके बीच में रखो। अब ये बाहर दिख सकती है लेकिन वो दिखे नहीं, ये आप ध्यान में रखो। इसको इस ढंग से रखा जा सकता है कि उल्टे हाथ से आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन इधर में ये चेन रखी है। ये बड़ी चेन ली मैंने एकदम से, इसलिए थोड़ी दिखेगी। छोटी चेन रहेगी तो ध्यान में नहीं आएगी, पतली रहेगी तो ये जाड़ी चेन है। दूसरा तरीका, लंबी बाही में डाल दो, यहां तक वो चेन रहती है। फिर ऐसा हाथ करने के बाद में उसको निकाला जाता है। हजारों कार्यक्रमों में मैं ये करके बताते आया हूं। ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो इसके अपलोडेड है, इसलिए उसके लिए मैंने अभी लंबे आस्तीन वाला शर्ट पहना नहीं है। अब ये आपको ऐसा लगेगा कि ये आपकी उंगलियां है, उसमें आपने दबा कर रखी है, पूरी की पूरी उंगलियां खुली रहे तो इसको पामिंग कहते हैं। आप पाम कर सकते हो कुछ चीजों को। अभी मेरी 5 उंगलियां खुली है, इसके बावजूद मैंने पाम किया है, 10 रुपए का कॉइन है। ये अगर बड़ी शक्कर होगी, जिसको मराठी में खड़ी शक्कर कहते हैं, उसको आप पाम कर सकते हो। कोई नारियल होगा, नारियल के अंदर का हिस्सा, खोबरा जिसको कहते हैं, उसको भी इस ढंग से रखा जा सकता है। और मेरे हाथ में कुछ नहीं है और जब चाहिए तब निकालना है, तब पामिंग में से ये चीजें निकाली जा सकती है। ये सब जो चीजें हैं इसको स्लाइट ऑफ हैंड्स कहते हैं, हाथ चलाकी। हर जादूगर इसमें ट्रेंड होता है, जादूगर ये सीखता है। मैंने अभी ये तीनों चमत्कार आपके सामने कर कर बताए, कैसे किए जाते हैं ये भी बताया। कोई भी 2-4 दिन के प्रैक्टिस से इनको सीख सकता है। आप थोड़ा सफाई से कर सकते हो। मेरा खुद का अनुभव है कि लोगों को पता है कि मैं चमत्कार कर कर बताने वाला हूं। 5-5, 10-10 हजार की पब्लिक है। मैं हवा में हाथ घुमाता हूं, बभूति निकालता हूं, 50 लोगों को बांटता हूं, फिर बभूति निकालता हूं, 150-200 लोगों को बांटता हूं। किसी के ध्यान में नहीं आता है कि कहां से बभूति आ रही है और ये कहां से निकाल रहा है, जबकि मैं ट्रेंड जादूगर तो हूं नहीं। यानी हमारी आंखें ये चीजें पकड़ने के लिए ट्रेंड नहीं है, और इसलिए बहुत इजीली चमत्कार के नाम पर ये ठगी की जाती है। मैं इसको सीधा सीधा ठगी कहता हूं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।